अस्सलाम वालेकुम। द CTV शो में एक बार फिर मैं फरवा साजिद आप सबको वेलकम करती हूँ जी। दीगर जो हमने प्रोग्राम्स किए उस सब में आपने देखा और हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत से टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो कि बहुत कम उम्र में ही अपनी सलाहियतों की वजह से अपना लोहा मनवा चुके हैं। और अगर हज़ारा की बात की जाए तो हज़ारा भी अपने अंदर इतना टैलेंट समोए हुए है। जितनी खूबसूरत ये जगह है, जितना खूबसूरत ये इलाका है, उतनी खूबसूरत यहाँ लोग हैं, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्किल्ड, जिन्होंने अपने टैलेंट्स की वजह से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और बार बार मनवा रहे हैं। ना सिर्फ रीजनल लेवल पे बल्कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जिनसे रोज़ हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। और उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए हज़ारा की एक और ऐसी शख्सियत जिस पर हम सब फ़ख्र करते हैं, जिन्होंने हज़ारा रीजन को बड़ा नाम दिया है और बड़े टैलेंटेड हैं। इतनी सी कम उम्र में उन्होंने बड़ा नाम कमाया है और बड़ा काम किया है। तो मैं बग़ैर पहले तो वक्त ज़ाया किए अपने मेहमान का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ आज शो में हामिद अली ख़ान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। हामिद वैसे तो बहुत टैलेंटेड हैं जी, बड़े टैलेंट्स हैं इनके पास, बड़े कॉम्पिटिशन्स हामिद ने जीते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कंपटीशन जिसकी वजह से हामिद को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट और रिकग्निशन मिली है, वो हामिद की फ़ोटोग्राफ़ी में फ़र्स्ट पोजीशन है जी। डिजिटल आर्ट्स की कैटेगरी थी, एविएशन आर्ट कंपटीशन था 2020 में जो हुआ, जिसमें हामिद ने फ़र्स्ट पोजीशन ली है अपनी डिजिटल पेंटिंग की वजह से। और वो पेंटिंग भी बहुत अपने अंदर बड़ी मानी खेज़ है। उस पेंटिंग के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए वो बड़े एजाज़ की ऑलरेडी बात है। 27 फरवरी 2019 को होने वाला ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, जिसमें पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को, उनके MiG-21 को मार गिराया। और हामिद ने उसी को पोर्ट्रे किया है। पाकिस्तानी कौम के जज्बात बड़े जुड़े हैं इस दिन के हवाले से। और आप अपनी स्क्रीन्स पे वो पेंटिंग देख भी सकते हैं, वो डिजिटल पेंटिंग देख भी सकते हैं, जिसमें आपको कॉकपिट में नज़र आ रहे हैं जी हसन सिद्दीकी साहब, जिनको ये एजाज़ हासिल है अभिनंदन को के जहाज़ को मार गिराने का, MiG-21 को मार गिराने का। और इसी को पोर्ट्रे किया है हामिद ने अपनी पेंटिंग में। तो मैं बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हामिद से सबसे पहले तो उनकी इसी पेंटिंग के बारे में बात करती हूँ, जिसकी वजह से बड़ा नाम मिला है हामिद को और बड़ी रिकग्निशन मिली है। हामिद, पहले तो थैंक यू सो मच शो में आने के लिए, कंग्रेचुलेशंस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी खूबसूरत डिजिटल आर्ट प्रेजेंट करना, पोर्ट्रे करना, और जिसमें पेट्रियाटिज़म का बड़ा पहलू हमें नज़र आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये एक्सप्लेन कीजिए कि क्या थीम थी आपकी इस आर्ट के पीछे। ये इसमें मैंने हसन सिद्दीकी जब ऑपरेशन स्विफ्ट हुआ था, इससे एक दिन पहले इंडिया ने मतलब हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को क्रॉस किया था। और इन्होंने कहते हैं कि हमने शॉट भी किए थे, हाँ, बड़ी तबाही की थी जी। तो उससे अगली रात जब अगले दिन सुबह जब हसन सिद्दीकी ने और इनके साथ विंग कमांडर नोमान थे जी। इन दोनों ने जब उनका 2 एयरप्लेन्स शॉट किए, तो हसन सिद्दीकी ने अभिनंदन को जेट को MiG-21 को शॉट किया था शॉट। तो ये उस टाइम की उनका ये कॉकपिट का व्यू है कि उन्होंने जब उसको शॉट किया है और वो जहाज जब नीचे गिर रहा है, उसके बाद जब वो मतलब मुड़ रहे हैं तो अपने कॉकपिट से देख के ना उस जहाज को गिरता देख रहे हैं। हाँ, तो इस टाइम जो उनकी फीलिंग होगी ना, तो वो अपने पोर्ट्रे किया इस पेंटिंग में। और बड़ा ख्वाब होता है ऑलमोस्ट हर आई गेस पायलट का कि अपने प्रे को जब वो गिरता हुआ देखे, अपने शिकार को, जब जिसे उसने खुद डिस्ट्रॉय किया हो, तो वो क्या फीलिंग्स होंगी। और वो आपने अपने डिजिटल आर्ट में, डिजिटल पेंटिंग में पोर्ट्रे किए हैं, जिसकी वजह से आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और वाकई बहुत ही खूबसूरत और बड़ी डीप पेंटिंग है जी। हामिद, आपसे पूछूंगी कि पहले तो हमें ये बताइए कि इस कंपटीशन तक कैसे पहुंचे। हमें कंपटीशन की डिटेल्स थोड़ी हमसे शेयर कर लें कि कंपटीशन तक कैसे पहुंचे, या इससे पहले कुछ और स्टेप्स थे जिसके थ्रू आपको होके गुजरना पड़ा, और कैसे पता चला कि ये कंपटीशन है और आपने पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह पहली पोजीशन भी ले ली। हमारे कॉलेज में PF कॉलेज सरगोदा में हमारा मतलब को-करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए ना हॉबीज क्लब है। अच्छा, तो उसमें मैं शुरू से जब से मतलब मैं कॉलेज गया हूँ तो उसमें पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। 8th क्लास में गया था 2019 में। मैं मतलब हॉबीज़ के साथ इन टच में था, मतलब स्केचिंग वगैरह। और उधर मतलब उस टाइम ये डिजिटल पेंटिंग इंट्रोड्यूस नहीं थी ना, फोटोशॉप वगैरह। अच्छा। तो हमारी एक उधर आर्ट की टीचर ही हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अंबर,
अच्छा। तो उनका भी इस चीज़ से काफ़ी वो है ना, ये डिजिटल इलस्ट्रेशन वगैरह और फोटोशॉप वगैरह अच्छा, से। अच्छा, अच्छा। तो उनके साथ में कभी कभार का डिस्कस करता रहता था ना इसका कि किस तरह होना हाँ चाहिए ये वगैरह सारा। वगैरह। जी। तो उस टाइम भी उन्होंने हमें मतलब आइडिया दिया था कि ये क्लब भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए कॉलेज में, ठीक है। डिजिटल ना, इसकी तरफ ही मतलब और स्टूडेंट्स को, कैडेट्स को आना चाहिए इसकी तरफ। ठीक है। तो ये 2020 के शुरू में ना ये कंपटीशन एयरफोर्स ऑफिशियली इनकी तरफ से कंपटीशन ये ऑर्गेनाइज किया गया। अच्छा। तो इसका जब हमारे कॉलेज की तरफ आया तो हमारा स्केचिंग में से काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हॉबीज़ में से स्केचिंग में काफ़ी, पेंटिंग में, कैलीग्राफी में, तो इनमें काफ़ी बच्चे थे ना। तो ये चौथी कैटेगरी थी डिजिटल आर्ट। अच्छा। तो इसका किसी को पता नहीं था। अच्छा। तो ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट हमारे अंबर हैं, तो उनको मतलब मैंने बताया हुआ था अपना ना फोटोशॉप वगैरह का, जी, तो जी। उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया। तो जब उन्होंने सबमिट करवा दिया नाम, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया ना कि आपका नाम इसमें चला गया, तो अब इस पे आपने कुछ ना कुछ चीज़ बनानी है काम ना करना है। जी। इस पे। तो हमारे कॉलेज में इस तरह कोई इसका था नहीं, क्लब वगैरह कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तो फिर कंप्यूटर लैब में ही इन्होंने मुझे फोटोशॉप डाल के दिया। और अच्छा। मैं रोज़ हर पीरियड के आखिर में मतलब 40 मिनट घंटा जाके थोड़ा थोड़ा खुद काम सीखा है आपने? नहीं आता था, मतलब इस फोटो पे लेकिन मजीद खुद काम किया है काम फिर कर उसमें? लेता ना इस फोटो पे, मतलब ये आइडिया सामने रख के ना, तो अच्छा। ये काम में कर लेता। तो वो भी रोज आके मतलब चेक कर लेते, सुपरवाइज करते। अच्छा। तो फाइनल फोटोज मैंने 3-4 बनाई ना, 3-4 अच्छा, डिफरेंट अच्छा। टाइप की। एक ये कॉकपिट वाली थी, एक अच्छा। मतलब जट्स जा रहे थे डिफरेंट। तो उनमें से उन्होंने ये सिलेक्ट की ना, उन्होंने कहा ये बेस्ट फोटो है। जी। तो ये सिलेक्ट हुई। उसके बाद फिर हमें छुट्टियां हो गई थी, सर्दियों की छुट्टियां हो गई थी। जी। उसके बाद जब मैं वापस आया हूँ तो पता लगा कि रीजनल मतलब ये कंपटीशन इस तरह था ना, 3 रीजन्स में डिवाइडेड था, सेंट्रल रीजन, नदर्न रीजन और सदर्न रीजन। तो हम पंजाब वाली रीजन था, सेंट्रल रीजन था। जी। तो वापस आया तो मुझे पता लगा कि सेंट्रल रीजन में मेरी मतलब टॉप पे ना मेरी सिलेक्ट पोजीशन हुई है। हुई है, जी। सेंट्रल रीजन मेरी फर्स्ट पोजीशन है। तो उसके लिए एग्जीबिशन है उधर, मतलब छोटा सा प्रोग्राम है, सेंट्रल एयर कमांड ठीक है। लाहौर, पीएफ ठीक है। सेंट्रल एयर ठीक कमांड है। उधर ना। तो उसके लिए फिर मैं उधर गया। उधर पार्टिसिपेशन का और अप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले। और उधर हमारे थे एवीएम तायर, पता नहीं नाम मेरा अभी वो नहीं है, उस टाइम ठीक जो है। उधर ठीक है। वो थे उसी थे। जी। तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे भी काफ़ी मतलब वो भी सरगोदियन है, जी। जी। तो हमारे कॉलेज से। तो उनसे काफ़ी वो बातचीत हुई, तो काफ़ी लोगों को मिला। उसके बाद फिर जब वापस कॉलेज आया तो कॉलेज वालों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। जी। तो फिर आगे हमारे इसके बाद जो मेन प्रोग्राम था, मेन जो यानी कंपटीशन था, अभी मेन, आपने हाँ रीजन में से सिलेक्ट हुए थे आप, रीजन में अपने से, सारे रीजन में से। हाँ अब आपने बाकी रीजन से कॉम्पीट करना था। कॉम्पीट, ठीक है। तीन टॉप वो थे ना। तो हमारा जो मेंस वो थी सेरेमनी थी, वो थी पीएनसीए, पाकिस्तान नेशनल आर्ट गैलरी जो ठीक है। है ठीक है। इस्लामाबाद। तो उसके लिए फिर हमें 2 दिन पहले ना पीएफ बेस जाना पड़ा कॉलेज जी। की तरफ से, उधर E9। जी। तो उधर 2 दिन हमारा स्टे हुआ। तो फिर मतलब पहले दिन हमने रिहर्सल वगैरह की, फिर अगले दिन जाके हमें इतना ये नहीं पता था कि इन तीनों में से टॉप पे कौन है ना, ये नहीं बताया था। अच्छा, अच्छा। वैसे जब हम प्रैक्टिस करते थे ना, तो जाके सर्टिफिकेट वगैरह लें। तो उन्होंने कहा ये भी वैसे प्रैक्टिस के लिए है कि अभी हम वैसे एक बच्चे को बुलाएंगे ना, किसी एक बंदे को बुलाएंगे, वो आके ना विनर की शील्ड रिसीव करे, ताकि पहले अगले दिन के लिए सबको पता लग जाए किस तरह जाना है, कहाँ से आना है सारा। ठीक है। ठीक है। तो उसमें भी उन्होंने मेरा नाम ले लिया ना। तो मैंने अच्छा। जाके रिसीव किया। अगले दिन फिर मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे। तो उधर जब सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन पार्टिसिपेशन मिल गया था, तो फाइनल जब मिलना था, फाइनल प्राइज मिलना था। जी। तो मैं आके जब मैंने प्राइज लिया, मैं आके बैठ के मैंने कहा, मतलब मेरे साथ जो दूसरे 2 बंदे थे ना, तो एक IBA के थे से वो प्रोफेशनल, और जो सही है। नदर्न रीजन से थे वो PF अकेडमी में भी उन्होंने काम किया था, वो यही काम करते थे डिजिटल। ठीक है। तो मैंने कहा इनके तो साथ, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हाँ नहीं थे मैं इन तो लोगों में से। स्टूडेंट था, मैंने कहा जी। मैं इनको जी। कहाँ कम्पीट कर सकता हूँ। मैं आके बैठ के मैंने टाई वगैरह मतलब खोल दी, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ के ना। तो उन्होंने नाम लिया था, फर्स्ट पोजीशन इन डिजिटल आर्ट कैटेगरी गोज टू प्री कैडेट। प्री कैडेट लिया ना, तो मेरी किस तरह आ हैरान हो गई, गए आप। मैं मुड़ के ना अबू को देख रहा हूँ अपने। तो मैं उधर देख रहा हूँ, मैं टाइस वगैरह ठीक की, उठ के गया। तो जाते वक्त मुझे हमारे प्रिंसिपल है ना, वो AVM, वो भी आए हुए थे, मतलब काफ़ी बड़ा वो था, चीफ आए हुए थे, जी। जी। स्पीकर नेशनल असेंबली जी। जी। असद कैसर, असद सारे आए हुए थे। तो हमारे प्रिंसिपल वहाँ से मेरी तरफ इस तरह कर रहे हैं ना, शाबाश। तो मैं इस तरह जाके रिसीव किया। उसके बाद वापस आके जब मिला इन सब से, कैडेट्स भी आए हुए थे PF अकेडमी के। सही तो है। कहते हैं उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो इस तरह फिर जब वापस कॉलेज आया, कॉलेज में भी मतलब सेरेमनी हुई, एप्रिसिएशन मिली है बहुत अप्रिसिएशन मिली, ज्यादा। हाँ। जी। और उधर 50,000 कैश प्राइज मिला था। हम्म।
उसके बाद बस सारा साथ साथ ये कंटिन्यू किया। फिर जब कॉलेज वापस आया तो उन्होंने इसका फिर प्रॉपर क्लब इंट्रोड्यूस कर लिया ना, इंट्रोड्यूस कराया, और मतलब आप पायनियर थे एक तरह हाँ, से अपने कॉलेज में ये सब इंट्रोड्यूस फिर करने के लिए। इसी वजह से क्लब इंट्रोड्यूस है कि हमारे कॉलेज के एक स्टूडेंट की पोजीशन है ये, तो फिर प्रॉपर क्लब अब हमारा डिजिटल आर्ट क्लब है ना जी। तो उसका मतलब अभी उसमें हम मेंबर्स कम ही हैं, कुछ कम लोग ही जानते हैं इंशाल्लाह। लेकिन आपको ये हासिल है एजाज कि आप पायनियर साबित हुए हैं, और आगे तक ये चीज़ याद रखी जाएगी कि ये किसको जाता है ये क्रेडिट कि आपके कॉलेज में ये क्लब इंट्रोड्यूस हुआ है जी। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़ी जर्नी थी आगे जाने की, और अनएक्सपेक्टेड था इनके लिए क्योंकि बहुत प्रोफेशनल लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मौजूद थे जिनसे ये कॉम्पीट कर रहे थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर एक टैलेंट मौजूद है और आप ये नहीं देखते कि आपके पास उस टैलेंट के लिए वो प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, या वो चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। आप खुद अपनी मदद आपके तहत रास्ते निकालते हैं और एक जगह पे पहुंच जाते हैं, और हामिद उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। और मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हामिद अपनी एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छे हैं। एबटाबाद पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं, 7th क्लास से ये गए थे PAF सरगोदा कॉलेज में, और डिस्टिंक्शन है इनके पास, यानी खासे इंटेलिजेंट और अच्छी एकेडमिक रिकॉर्ड रखने वाले स्टूडेंट हैं। तो ना सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़ बल्कि एजुकेशनल फील्ड में भी आपने काफ़ी अपने आप का अपना फोकस ख़राब नहीं होने दिया। अच्छा, बड़े वैसे मैं आपको बताऊं कि बड़े कॉम्पिटिशन्स वैसे भी हामिद ने जीते हैं। SQC है, कंपटीशन है जिसमें ऑल ओवर KP के आपने सेकंड पोजीशन ली है, जिसमें उन्होंने गेम डेवलपमेंट और रोबोटिक्स में अपनी पोजीशन ली है। इसके बारे में भी मैं आपसे पूछूंगी कि क्या गेम डेवलपमेंट थी, क्या थी ये। साथ ही साथ थर्ड पोजीशन ली है हामिद ने गो ग्रीन नाम से, गो ग्रीन थीम के नाम से कॉम्पिटिशन अनाउंस हुआ था शॉर्ट फिल्म मेकिंग का। तो उसके हिसाब से हामिद ने शॉर्ट फिल्म बनाई है और उसमें इनको थर्ड पोजीशन मिली है। यानी कि ना सिर्फ फोटोग्राफी, ना सिर्फ डिजिटल आर्ट, ना सिर्फ एकेडमिक्स, बल्कि गेम डेवलपमेंट और साथ ही साथ फिर फिल्मिंग, शॉर्ट फिल्म मेकिंग में भी बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं ये, और उसके मुतालिक भी बहुत काम किया है और पोजीशन ली है इन्होंने जी। रीजनल कन्वेंशन हुआ था ऑन स्टूडेंट्स क्वालिटी सर्कल्स में, उसमें इनकी थर्ड पोजीशन आई। अच्छा, गो ग्रीन थीम थी शॉर्ट फिल्म की, क्या आपने क्या अगर मैं आपसे चंद अल्फाज में पूछूं, कुछ सेकंड्स में अगर मुझे बताएं कि वो क्या थीम थी उसकी, क्या आपने क्या दिखाया था उस शॉर्ट फिल्म में? गो ग्रीन मतलब बेसिकली ये है ना कि अभी जो मतलब जैसे डिफोरेस्टेशन हो रही है और प्लांटेशन बिल्कुल नहीं है, कट रहे हैं बिल्कुल ट्रीज, और अच्छा, मतलब सारा बिल्कुल ग्रीनरी जो है और वैसे वाइल्ड लाइफ जो है खत्म हो रही है बिल्कुल। अच्छा, इंडस्ट्रियल वो जी मतलब जी, बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और वो सब कुछ हो रहा है। बहुत ज्यादा। तो ठीक हमें है, ये पोर्ट्रे करना था गो ग्रीन, मतलब इसको किस तरह हम आगे लाया जा सकता है और कर सकता है ना। अच्छा तो ये इस वीडियो में हमने 60 सेकंड फिल्म है कि 60 सेकंड में हमने ये मैसेज देना था। अच्छा, तो इसमें हमने इस तरह पोर्ट्रे किया ना कि एक वुड कटर होता है, वो दरख्त काट होता है ना, वो काटता है और ऊपर से मतलब परिंदे, उनके घोंसले और अंडे वो सारे गिर रहे होते हैं, जो नेचुरली जैसे हो रहा है मतलब वाइल्ड जी। लाइफ वो खत्म हो रही होती है। तो बंदा आता है एक ना, तो वो उसको रोकता है ना, वो कहता है कि इस तरह मतलब ये इलीगल है और मतलब गलत काम है, और इस तरह करोगे तो मतलब कुछ अरसे में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल प्लांट्स वगैरह और ट्रीज वगैरह और बर्ड्स ये सब कुछ खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो वो उसको रोकता है, तो वो फिर मतलब काफी शर्मिंदा होता है और उससे वो करता है, फिर वो मिलके प्लांटेशन करते हैं ना वो एक जगह काफी। अच्छा, तो फिर बहुत अरसे बाद वो जब दोबारा मिलते हैं ना, तो वो उस जगह जाके देखते हैं काफी बड़ा दरख्त लगे होते हैं और परिंदे चहचहा रहे होते हैं और इस तरह। 60 सेकंड्स में ही आप हाँ, ये सारा हमने पोर्ट्रेट किया था, तो इस पे हमारी थर्ड पोजीशन आई थी। और वाकई जी 60 सेकंड्स बड़ा शॉर्ट स्पैन होता है, मैसेज पूरा एक मैसेज पोर्ट्रे करना। पूरी टीम होती है आपके साथ? हमारे साथ मतलब इसका मतलब हमें स्कूल वालों को, मैं MPS में था उस टाइम, मंस्ट्रा पब्लिक स्कूल में, उनको मेरा इस तरह पता लगा था कि मैं बचपन से ही ना शुरू से फिल्म मेकिंग, यूट्यूबिंग, इस तरफ आपका मीडिया की तरफ रुझान थोड़ा ज्यादा है। मैं वैसे शॉर्ट फिल्म्स बनाता रहता, मतलब फनी वीडियोस बनाता रहता, इस तरह अपलोड अच्छा, करता। अच्छा, तो हमारे प्रिंसिपल को पता था, उन्होंने कहा कि हम ये कंपटीशन है इसमें पार्टिसिपेट करो आप अपने साथ, मतलब जो अपने क्लास फेलोज लेते हो, मतलब जो ठीक है, सीनियर्स उनसे हेल्प लेते हो। तो हमारी एक टीम बनी, मतलब दो टीम्स बनी थी ना, तो ठीक है, स्कूल से एक में मैं था, हमारे साथ मेरे 2 क्लास फेलोज थे, हमारे सीनियर हमारे साथ थे। तो हमने मिलके ये बनाया, हमारी थर्ड पोजीशन आई। हमारे साथ जो दूसरी टीम थी वो हमसे मतलब काफ़ी सीनियर थे, भाई थे बड़े, ठीक है, उनकी सेकंड पोजीशन आई। ठीक और है।
लेकिन बड़ी बात है जी, इतनी कम उम्र में आप शॉर्ट फिल्म बनाए और 60 सेकंड्स बहुत कम टाइम होता है, उसमें एक पूरी थीम अपनी पोर्ट्रे कर देना और अपना पूरा मैसेज 60 सेकंड्स में पोर्ट्रे कर देना वाकई बड़ी बात है। अच्छा, गेम डेवलपमेंट और रोबोटिक्स हुआ जी कंपटीशन 2017 में SQC स्टूडेंट्स क्वालिटी सर्कल्स जो है उसमें आपने सेकंड पोजीशन ली पूरे KPK में। तो वो क्या गेम डेवलपमेंट मतलब थोड़ा सा अगर आप हमें ब्रीफ कर दें कि वो क्या कंपटीशन था। इससे पहले मतलब 2017 में ये कंपटीशन हुआ है और 16 में इनकी वर्कशॉप हुई थी ना। अच्छा। कि IBA वानुका सैद इनका वो था, इनके साथ मिलकर कोऑपरेट करके इन्होंने एबटाबाद में मॉडर्न एज में। अच्छा। तो इन्होंने ये वर्कशॉप कराई मतलब इनको अवेयरनेस के लिए बच्चों को और सिखाने के लिए। तो उसमें मैं और हमारे इधर मेरा क्लास फेलो था, मतलब प्रिंसिपल का बेटा था उधर, उनके वो था, हम दोनों ने ना पार्टिसिपेट किया। यहाँ से वर्कशॉप पे हम गए और हमारे साथ हमारी 2 सीनियर थी ना, तो हम 4 बंदे गए थे, हमारी 4 की टीम गई थी। ठीक है। तो हम वहाँ पहले मतलब वर्कशॉप में हमने काफ़ी कुछ सीखा। यूनिटी वो सॉफ्टवेयर है, उस पर गेम बनाना, हमने गेम्स बनाई भी। और उसके बाद रोबोटिक्स में मतलब हमें बेसिक प्रोग्रामिंग वगैरह रोबोटिक्स की, उन्हें कंट्रोल किस तरह करते हैं। ठीक है, तो वो फिर उसके बाद 2017 में इनका कंपटीशन आ गया। तो उसमें फिर मैंने और मेरे साथ मेरी एक सीनियर थी, हम दोनों ने मिलकर गेम बनाई। ठीक है। तो उधर फिर जो काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स के आए हुए थे, काफ़ी मतलब पूरा KPK रीजन था, तो काफ़ी लोग थे। तो उसमें जब हमने प्रेजेंटेशन दी उधर मॉडर्न एज में गेम डेवलपमेंट की, पीछे प्रोजेक्टर पे हमारी गेम चल रही थी और आगे हम लोगों ने मतलब बताना था क्या क्या यूज़ हुआ है, किस तरह बनाइए सारा। तो उसके बाद फिर हमारी स्कूल आके कॉलेज आके हमें पता लगा कि हमारी सेकंड पोजीशन है। तो उसमें भी फिर उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और आगे फिर इसको लेके चलते रहे। और इससे ये देखा जा सकता है कि पढ़ाई से अपना फोकस आपने नहीं छोड़ा और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जहां आपको मौका मिला वहां आपने काम करने की कोशिश की और पार्टिसिपेट करने की कोशिश की। तो इसी वजह से आपके अंदर अब इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी कंपटीशन में अपनी सलाहियत के अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ये ऐसी फील्ड है ना कंप्यूटर से रिलेटेड और डिजिटल आर्ट से रिलेटेड जिसमें इंटरेस्ट हमारा या तो किसी को देख के पैदा होता है या कुछ इननेट एबिलिटी होती है हमारे अंदर, पैदाइशी तौर पे मौजूद होता है कि इस तरफ हमारा रुझान है। आपको ये जो इंटरेस्ट पैदा हुआ इस सब में, ये गेम डेवलपमेंट हो गई, फिर ये डिजिटल आर्ट मेकिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई, इस सब का जो इंटरेस्ट है वो कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? पैदाइशी था, बस बचपन से, जब मतलब ऐसे फोन पकड़ के वीडियोस बनाते रहते हैं। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एडिटिंग सीखी मैंने। कुछ प्रोडक्टिव करते रहते हैं आप बचपन से? बेसिक अभी भी बचपन है आपका? नहीं, बिल्कुल मतलब प्राइमरी क्लासेस में जब मैं था और तब मतलब एडिटिंग जब मैंने सीखी, इस पे शॉर्ट वीडियोस बनाता और यूट्यूब पे अपलोड करता। तो मैंने जब पहला अपनी वीडियो अपलोड की थी ना, तो उस पर 1 मिलियन व्यूज आए। तो मैं बहुत हैरान हो गया ना, मेरी वीडियो इतनी वायरल, 1 मिलियन। कौन सी क्लास में थे तब? क्योंकि अभी ये 9th क्लास में है। 2017 की बात है। ठीक है, छोटे से थे आप तब भी। तो इतनी सी उम्र में इनके 1 मिलियन व्यूज आ जाते थे। 1 मिलियन प्लस व्यूज थे एक वीडियो पे, है ना। तो मैंने मतलब कहा चैनल अब आगे ग्रो करना चाहिए, आगे चलाना चाहिए, मतलब काफी वायरल हुई है। तो उसके साथ साथ मेरे सब्सक्राइबर्स भी ग्रो करते गए। मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए चैनल के, 1.04K या 1K अभी मेरे ख्याल में है। अच्छा। तो फिर मैं आगे बोर्डिंग में चला गया, इस चीज को फिर मैंने छोड़ दिया। काफी कम छुट्टियां होती आता, फिर इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन फिर भी साथ साथ ये चैनल ग्रो करता गया। अभी आगे इसके 1K 1.04K सब्सक्राइबर्स हैं। अभी मुझे मतलब मेरे क्लास फेलोज मिलते हैं, कहते हैं इस चीज को आगे कंटिन्यू करो, ये चैनल आपके अंदर एक टैलेंट मौजूद है, हमें तो हम चला देते, इतना मतलब ग्रो हुआ है, इतना चैनल चला हुआ है। ठीक है। तो अब कभी कभार जब कोई वीडियो बना दूं। अच्छा, इसके अलावा यानी इस सब चीज़ों के अलावा कोई और इंटरेस्ट्स हैं जैसे इंसान की हॉबीज़ होती हैं कि मैं अपने फारिग वक्त में ये मशगला है, मैं ये करना ज़्यादा पसंद करता हूँ या इसमें एक्सेल करना चाहता हूँ, तो इसके अलावा क्या करते हैं? और मैं इसके अलावा स्केचिंग करता हूँ कभी कभार, मतलब। और बड़े खूबसूरत स्केचेस हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देखें, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाए गए हैं, बहुत फैसिनेटिंग से स्केचेस हैं, बहुत खूबसूरत स्केचेस बनाए हुए हैं हामिद ने। और स्केचिंग के कॉम्पिटिशन्स में भी अगर हामिद पार्टिसिपेट करें तो हमें पूरा यकीन है कि पोजीशन तो ज़रूर ही लेके आएंगे ये। स्केचिंग के अलावा म्यूजिक में गिटार वगैरह, मतलब गिटार भी बजाता हूँ। इसके अलावा हाइकिंग, जब छुट्टियों, अब तो बोर्डिंग में हो, जब वापस आऊँ घर तो हाइकिंग पे चले जाते हैं। अभी ईद से पहले हम लोग मुसल्ला टॉप तो तक तो नहीं गए, बर्फ बहुत थी, मतलब उसके आखिरी बेस कैंप तक गए
मेरे साथ मेरे दोस्त थे, कज़न थे, उनके साथ गए हम लोग। ठीक है, मजीद भी हामिद से बात करेंगे जी। बड़े टैलेंटेड हैं और ऐसा कोई, मुझे लगता है ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसके ऊपर ये काम करने की कोशिश नहीं करते। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते रहते हैं। और इस बात से बिल्कुल साबित होता है कि हज़ारा और एबटाबाद में टैलेंट बहुत ही ज़्यादा है। मानसेरा से ताल्लुक़ है हामिद का। हज़ारा में टैलेंट इतना ज़्यादा है कि आप रोज़ भी ऐसा टैलेंट ढूंढेंगे आपको मिलेगा। बस इनको कुछ मुझे लगता है नेशनल लेवल पे एक्नॉलेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन जैसे और बहुत से लोग सामने आ सकते हैं। हम हामिद से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। Your anywhere, anytime. You can manage multiple projects, set milestones and tasks. Time tracking of your employees for greater productivity. Directly communicate with your employees via video call, audio call, and messaging. And its budget tracking feature allows you to allocate and track budget for each project. iSmarty enables you to keep an eye on each and everything you need to know about your projects. Please visit us www.ismarty.com. Email us at info@ismarty.com. Take your productivity to the next level with iSmarty. Monitor your employees from anywhere, anytime. You can manage multiple projects, set milestones and tasks. वेलकम बैक। आप सब देख रहे हैं द CTV शो और हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड, बड़े ही स्किल्ड एक बच्चे मौजूद हैं। हामिद ख़ान मौजूद हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ एज़ाज़ हैं हामिद के पास। KPK में होने वाले कॉम्पिटिशन्स हैं तो वो इन्होंने जीते हैं, रीजन में होने वाले कॉम्पिटिशन्स इन्होंने जीते हैं। और फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ रखते हैं, स्केचिंग का शौक़ रखते हैं, म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं, हाइकिंग वगैरह करते हैं। इस तरह की एडवेंचरस चीज़ें भी इनको पसंद है। और डिजिटल आर्ट्स की एक कैटेगरी में डिजिटल पेंटिंग करके हामिद ने पूरे पाकिस्तान में एविएशन कंपटीशन हुआ 2020 में, उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ लिया। और बड़ी खूबसूरत एक मीनिंगफुल पेंटिंग है जो हामिद ने बनाई है और जिसका मतलब भी हामिद ने हम सबको एक्सप्लेन किया। और वाकई बड़ी डीप और मीनिंगफुल पेंटिंग है। अच्छा, आपने बताया म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, एकेडमिक्स इनकी अच्छी हैं और बाकी सब भी। मैं आपसे पूछूं, आप जब भी ये सवाल, वैसे हर इतनी सी उम्र में माशाल्लाह आप खासे सक्सेसफुल है और आगे भी हम आपको बहुत ही सक्सेसफुल देखते हैं। अगर आप इसी तरह अपने टैलेंट्स पे काम करते रहे और उनको मज़ीद पॉलिश करते रहे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इस सारे सफ़र में कोई ना कोई होता है आपका मेंटोर, मुख्तलिफ फ़ेज़ में आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस स्टोरी में कोई ना कोई मेंटोर होता है जो बड़ा अहम होता है, जो आपकी बड़ी हेल्प करता है। तो वो किसको कहेंगे आप जिसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हो? मुझे मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है शुरू से। मतलब जब से फिल्म मेकिंग मतलब मैंने स्टार्ट किया था शुरू से, मतलब अच्छा, पहला स्टेप लिया था। जिसको अमूमन लोग इतना पसंद नहीं करते वैसे फिल्म मेकिंग, शॉर्ट फिल्म मेकिंग, उनको लगता है कि ये एक अजीब शौक है लोगों के नज़दीक। ये मैंने ये स्टार्ट किया तो इस मम्मी ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उसके बाद फिर जब आगे इसको मैं कंटिन्यू करता रहा तो मतलब जब मेरे वर्कशॉप्स वगैरह होती है डिफरेंट, तो उसमें ये खुद पार्टिसिपेट करवाती थी मुझे। अम्मी मतलब खुद कहती थी ना, इधर पार्टिसिपेट करो, उधर पार्टिसिपेट करो। एनकरेज करती थी डिफरेंट बहुत वर्कशॉप में ज़्यादा। जब मैं जाता और जब डिफरेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता तो ये अम्मी बहुत मुझे इनकरेज करती थी। अच्छा, तो उसके बाद अब जब ये वाला हुआ था डिजिटल आर्ट वाला, इसमें भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, जब मैंने कहा कि मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है किधर से मैं करूँगा, ना कोई ना इनके पास सॉफ्टवेयर तक नहीं है ना, तो उन्होंने कहा खैर है स्टार्ट लो इनसे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, ये फोटोशॉप वगैरह डाल के दे देंगे, सारा स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम से अभी तक मुझे यहाँ तक सपोर्ट कर रही हैं।
तो इस कंपटीशन के बाद फिर मतलब मुझे फोटोग्राफी का शौक था, इन्होंने मुझे फिर कैमरा लेके दिया। अच्छा, आपके हर शौक में वो आपके साथ रही है बिल्कुल शुरू से। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है जी। अगर आपको कोई मेंटोर मिल जाता है, कोई ऐसा बंदा आपके साथ चल रहा होता है जो आपको जो समझ जाता है कि ये काबिलियत आप में है और आपके लिए इस रास्ते पे आगे चलना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको इनकरेज करते रहते हैं, आपके साथ चलते रहते हैं। जैसे हामिद ने भी बताया कि वो खुद कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाती नहीं इनकी अम्मी इनको, और कैमरा तक लेके दे दिया कि फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो फ़ोटोग्राफी, और आप भी उनको प्रूव कर रहे हैं कि आप में ये सलाहियतें मौजूद हैं। अच्छा, मैं एक सीरियस नौयत का सवाल अब आपसे करना चाहूँगी कि आप एक कम एज में आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके अंदर ये टैलेंट्स मौजूद हैं, और दीगर मेहमान भी जो हमारे शोज़ में आते हैं उनको बड़ी कम उम्र में ये रियलाइज़ हो जाता है कि उनके अंदर टैलेंट्स मौजूद हैं, तो उन्होंने किसी फील्ड में जाना है, लेकिन हम इस सबको बहुत जनरल उसमें नहीं देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी एज के लोग या यूथ जो है हमारी, वो इन हेल्थी एक्टिविटीज़ में इतने इन्वॉल्व्ड क्यों नहीं हैं, इतना ज़्यादा क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं इन सब एक्टिविटीज़ में? आजकल तो मतलब मेरे साथ के जो मेरे क्लास फेलोज और स्टूडेंट्स हैं ना, वो मतलब गेमिंग बहुत करते हैं। उन्होंने खुद को बाउंड कर लिया कमरे तक, मतलब वो पूरा दिन, अभी तो लॉकडाउन था कोई और हेल्दी एक्टिविटी और कुछ काम करते ही नहीं है, पबजी खेलते रहते हैं, बाकी गेमिंग करते रहते हैं, तो पूरा दिन उनका उसमें गुजर जाता है। अच्छा। तो और दूसरा ये कि पढ़ाई से जब मतलब इन्हें बहुत बर्डन डाला जाता है इनके ऊपर ना, इधर की जो स्कूलिंग सिस्टम है इसमें बहुत बर्डन डाला जाता है, तो उनका प्रेशराइज कर देते हैं उनका फिर इन चीज़ों से मतलब दिल ही टूट जाता है। फिर वो अब इस तरह मतलब गेमिंग करके अपना वो टाइम गुजारते हैं, पढ़ते बिल्कुल नहीं है। मेरे क्लास फेलोज तो मेरे साथ के जितने भी हैं कोई नहीं पढ़ता, मतलब गेमिंग में टाइम गुजार दिया, इधर बाहर दोस्तों के साथ इधर तो फिरते रहे, कुछ काम मतलब कि साथ हॉबी कंटिन्यू नहीं करते, मतलब जो उनमें स्किल्स होती हैं उससे कोई पॉलिश नहीं करते इसको। ये बहुत जरूरी बात है। इन्हें मेरी तो रूटीन बनी हुई है मेरे साथ के यहाँ के जो मतलब कॉलेज फेलोज हैं बोर्डिंग के। अच्छा। तो हमारी तो रूटीन बनी है, घर आते हैं बस ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ गुजारा या बाकी कुछ हेल्दी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। घर आके मतलब म्यूजिक वगैरह मतलब गिटार वगैरह में जो साथ कुछ लेसन्स लेता रहता हूँ। अच्छा। तो इस तरह बाकियों को भी चाहिए अपना टाइम मतलब ज़ाया ना करें। अभी तो मतलब कुछ लोग मेरे साथ ले जाते हैं, उनका तो बोर्ड ही होगा, अभी बोर्ड की तैयारी करेंगे, लेकिन बाकी जिस तरह लॉकडाउन वाला टाइम था इसमें मतलब कुछ कर सकते थे, काफी ज्यादा टाइम था ना, बिल्कुल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज साल डेढ़ तो था, कुछ मतलब कुछ नहीं भी आता कुछ सीख सकते थे यूट्यूब से। आजकल तो बंदा कहीं से भी सीख सकता है, ऑनलाइन इतनी क्लासेस वर्कशॉप्स हो रही थी, हाँ ऑनलाइन मतलब बंदा कुछ भी सीख सकता है, कुछ करना चाहे तो करना चाहे तो करना चाहना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि एक कमरे तक खुद को बाउंड कर देते हैं, गेमिंग में लगे रहते हैं। गेम खेलना कोई गलत बात नहीं है, मतलब आपके स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको फिजिकल एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व रखना है और उसको भी बहुत प्रोडक्टिव तरीके से आगे लेके चलना है और हेल्दी एक्टिविटीज आगे लेके चलनी है। और यही कहने की कोशिश ये करें कि एकेडमिक्स में एक बैलेंस रखना चाहिए। मेरे नज़दीक आपकी एक रूटीन होनी चाहिए, आपकी एकेडमिक लाइफ में, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी फ्रेंड्स की लाइफ, हर चीज़ में एक बैलेंस रखेंगे तो मुझे लगता है टैलेंट, आई गेस हर आदमी में कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ही ये होता है सक्सेस की तरफ कि आप अपना टैलेंट और अपना स्किल पहचान लें, और पहचान लेने के बाद उसे पॉलिश करते रहें, अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेटफॉर्म्स ढूंढते रहें, कॉम्पिटिशन्स ढूंढते रहें। तो अगर आप में जेन्युइनली कोई टैलेंट मौजूद है और आप मेहनत कर रहे हैं तो कामयाबी आपको मिलेगी। और मैं फिर कहूँगी हामिद को बहुत कम उम्र में माशाल्लाह इतने एजाज़ मिल गए हैं, और आगे भी हम इंशाल्लाह देखा करेंगे फ्यूचर में कि हामिद को ये टाइटल भी मिला है और वो टाइटल भी मिला है। अगर ये इसी पेस पे, इसी मेंटल एनर्जी के साथ, फिजिकल एनर्जी के साथ काम करते रहे, यूट्यूब चैनल मैं भी इनको कहूँगी कि ये काम अपना उस पर जारी रखें, क्योंकि इतने ज़्यादा व्यूज़ अगर इतनी कम टाइम में, कम टाइम तो नहीं कहूँगी लेकिन इतने कम एज में अगर आपके पास ऐसा कंटेंट बनाने की कैपेबिलिटी है तो आई थिंक आपको एक चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि फ्यूचर में क्या प्लान्स है? बहुत कुछ तो अभी आप कर चुके हो ना, उस आगे फ्यूचर में खुद को क्या देखते हो कि क्या करना है आपको, किस किस चीज़ में आगे जाना है फ्यूचर में? इस चीज़ को तो साथ में कंटिन्यू करता रहूँगा साथ, लेकिन मैं इंशाल्लाह जीडीपी
अच्छा, पायलट प्रोफेशनली आपने वहां जाना है और साथ साथ ये फोटोग्राफी और इस इस चीज सब को को साथ एज अ हॉबी कंटिन्यू और रखना है। एज शौक की तरह साथ कंटिन्यू रखूंगा। अच्छा, इससे भी मतलब फ्रीलांसिंग अगर बंदा करे इससे भी कमा सकता है, अर्निंग तो है, अर्निंग लेकिन इससे शौक होती है। की वो कहते हैं कोई कीमत नहीं होती, तो शौक कभी भी किसी भी चीज का पैदा हो सकता है। अच्छा, फोटोग्राफी वगैरह में किसी को आइडियलाइज करते हो कि इसको आप फॉलो करते हो, उसकी फोटोग्राफी देखते हो, उसकी थीम्स आपको अच्छी लगती हो? फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में मतलब यूट्यूबर्स जो हैं उसमें मतलब इरफान जुनैद जो है जी पाकिस्तान के, जी जी, बहुत मतलब अच्छी है उनकी वीडियोग्राफी है। जी जी तैमूर सलाउद्दीन है, जी, इनको मतलब इनकी वीडियोस देख के ना मैं मतलब अंदर से कहता है बंदे के अंदर मतलब कुछ चीज, कोई बंदे वो का आपको कंटेंट हो हाँ तो बंदे एडमायर को, करते हो आप उनको। हाँ, और इनकी तरह मतलब अपनी चीज़ों को पोर्ट्रे करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा इन दोनों की मतलब इन लोगों की वीडियोस ना हमारे लिए, हम मैं कहता हूँ इनकी वीडियोस हमें फ्री क्यों मिल रही है ना, इतनी अच्छी वीडियोस होती है इनकी, मैं अच्छा, कहता हूँ इनकी ये वीडियोस बात उन तक पहुंच जाएगी। इनकी वीडियोस हमें अच्छा फ्री क्यों मिल रही है, इतना अच्छा कंटेंट होता है। अच्छा, तो मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं इसको मतलब इतना वो वैल्यू नहीं देते, ठीक है, तो लेकिन इसको अच्छा अगर काम कर किसी रहे को हैं और आप इस उनको चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है तो इन दोनों को बंदा वो रख के ना सामने अपना रख के अपना काम कर अपना सकते काम हो। ये फोटोग्राफी करे। में किसको पसंद करते हो? फोटोग्राफी में मतलब मेरे साथ कंपटीशन में भी आए थे, अवैस लाली नाम है, मतलब वो मेरे जो पैशन है इसके साथ भी इनका था, लगे एयरफोर्स के साथ इनका। अच्छा अच्छा, तो वो मतलब जेट्स वगैरह की अच्छा आपको इसी थीम शॉट्स की लेते फोटोग्राफी अच्छी लगती है? हैं, जेट्स वगैरह की शॉट्स लेते हैं, और बाकी उनकी काफ़ी अच्छा वो है। वो उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी इस कंपटीशन में, वो मेरे अच्छा, साथ थे, वो फोटोग्राफी वाले उसमें थे, कैटेगरी में थे। उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, इंटरेक्शन हुई है। काफ़ी अच्छा अच्छा, इंटरेक्शन तो हुआ, उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखा। अच्छा फोटोग्राफी तो आपको किस नेचर की पसंद है? एस्थेटिक ब्यूटी कैप्चर करना, या यही जो अभी आपने पेंटिंग जिस पे की उस थीम पे करना पसंद है, क्या पसंद ये है? लैंडस्केप्स और सीनिक ब्यूटी वगैरह जो अच्छा है इसका, एस्थेटिक, मैंने ठीक है अपना ठीक है अकाउंट भी मतलब अभी स्टार्ट किया है, पेज था इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो साथ साथ फोटोग्राफी लेके हाँ, चल रहे साथ हैं आप, साथ ठीक मतलब है कभी कभार मतलब फोटो स्केच कोई अच्छा शॉट आ जाए तो उसको फोटोशॉप वगैरह पे एडिट वगैरह करके, कलर इनहेंस वगैरह करके, एक्सपायर वगैरह वो ठीक करके तो अपलोड वगैरह कर लेता हूँ, तो काफ़ी वो करते हैं लोग। फोटोग्राफी में करते हो, ठीक है। और बाकी चीज़ों को भी पूरा टाइम देते हैं, म्यूजिक और स्केचिंग, स्केचिंग? और स्केचिंग में किसको आइडियलाइज करते हैं? स्केचेस आपके बहुत खूबसूरत हैं। आप किसी से सीखा है, कोई वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, या ये भी इन्नेट एबिलिटी ही थी जो ये सलाहियत सामने आई है? ये पैदाइशी था, इनएबिलिटी थी, तो सीखी मतलब नहीं है नहीं, स्केचिंग मतलब सीखी ये तो नहीं होता कि बंदा बचपन से परफेक्ट प्रॉपर? परफेक्ट हो। एग्जैक्टली, तो इसको साथ साथ मैं जब कॉलेज गया तो हॉबीज क्लब में ना हमारा एक सीनियर थे, तो वो सेक्रेटरी थे इस क्लब के। ठीक है तो उनके साथ मतलब उनसे मैं सीखता रहता, कुछ कमी वगैरह हो, मतलब मैं स्केचेस बनाता, कुछ कमी वगैरह हो तो वो ठीक कर देते थे, वो ठीक बताते है थे। तो वरना फिर यूट्यूब से आजकल बंदा सीख सकता है, ठीक है। और उधर से बस। आपने जगह जगह से खुद सीख के हामिद ने अपनी सलाहियतों पे काम किया है, और ऐसा कोई स्किल नहीं है जिसे वो सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप एकेडमिक्स पे भी पूरा फोकस रख रहे हैं अपना, और अपने गोल को लेके बड़े बड़े क्लियर हैं कि फ्यूचर में करना क्या है, प्रोफेशनली किस फील्ड को ऑप्ट करना है। उसके अलावा साथ साथ अपनी किन हॉबीज़ को लेके चलना है, और उन हॉबीज़ के बारे में भी बड़े क्लियर हैं। उनके बारे में सिर्फ ऐसे ही नहीं सोच रखा, उनके बारे में अपन लोगों को आइडियलाइज़ किया हुआ है, उनका काम देखते हैं, उनका काम पसंद करते हैं, उनके काम से कुछ सीखते हैं, और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने लिए प्लेटफॉर्म्स और अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद ढूंढ लेते हैं, तलाश करते हैं, और अब माशाल्लाह कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया है। अच्छा, मैं आपको बोलूँ, आपने पहले कहा कि यूथ को अपने आप को कमरे में कन्फाइन नहीं कर लेना चाहिए, और गेमिंग की तरफ मतलब उससे भी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हाँ, ई गेमिंग अगर करते हैं मतलब पाकिस्तान को इस चीज़ में भी आगे जाना चाहिए, ई जिस तरह गेमिंग के तो अब बहुत सारे अभी आ रहे मतलब हैं, प्रमोट हो रहा है, कॉम्पिटिशन्स अभी हैं प्रमोट हो ऑनलाइन, रहा है, बहुत बहुत से अच्छी बात है। कॉम्पिटिशन्स हैं जो ई गेमिंग में आ रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं नहीं, इससे खासा सीख भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अगर करते हैं गेमिंग तो मतलब बस स्टैंडर्ड की करेंगे, कम्पीट कर सकें, खेलें, मतलब कुछ लोग होते हैं टाइम ज़ाया करते रहते हैं गेमिंग से ना, उन्हें कोई फायदा होता है सिर्फ मतलब। टाइम पूरा करने के लिए अब गेम खेलते हैं। कुछ हैं मतलब जो गेमिंग करते हैं फिर उसकी स्ट्रीमिंग करते हैं, इससे मतलब अर्निंग भी करते हैं यूट्यूब से और बाकी कॉम्पिटिशन ठीक है, में भी।
उस तरह अगर बंदा गेमिंग करे, चले अगर बंदे को शौक है तो करे बंदा, लेकिन इसको ये नहीं अब 9-9 घंटे 10-10 घंटे बंदा गेमिंग ही करता रहे। ठीक है, उससे कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे कुछ हासिल भी हो सके, जिससे आप अपने टैलेंट्स को पहचान सकें और अपने टैलेंट्स को आगे लेके जा सके। सब्जेक्ट कौन सा पसंद है हामिद? मुझे सब्जेक्ट फिजिक्स बहुत पसंद है। वो मैथ्स और फिजिक्स, मुश्किल वाले सब्जेक्ट्स हमें तो केमिस्ट्री मुझे आती नहीं है, बिल्कुल भी केमिस्ट्री समझ नहीं आती। अच्छा, तो मैथ्स फिजिक्स इनमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। और एकेडमिक्स के मामले में आपने कभी परेशान नहीं किया घर वालों को? आप नहीं, स्मूथली चला है सब कुछ? पेपर्स हो थोड़ा मुझे मतलब ब्लश हो जाता हूँ, थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा वो तो डर सा हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, लेकिन कर लेते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है। वो तो डिस्टिंक्शंस और पोजीशंस अभी 9th स्टैंडर्ड में और इतना कुछ माशाल्लाह हासिल कर लिया, इतना कुछ इतनी सक्सेस और इतना क्लियर है अपने गोल्स को लेकर और इतना सीरियस है अपनी लाइफ और अपनी स्किल्स को लेकर। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल हमारी यूथ, हमारी टीन में ये चीज़ लैक कर रही है कहीं ना कहीं, कि वो अपनी स्किल्स पहचान नहीं पा रहे हैं, और अगर पहचान रहे हैं तो उनको लेकर बहुत सीरियस नहीं है या उस पर काम नहीं कर रहे, और कुछ जो काम कर रहे हैं अक्सर को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। इतने बैकवर्ड जगह से हैं अक्सर लोग, जिनको कोई मेंटोर नहीं मिल रहा है, जिनको आगे लेकर चले, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो मौक़े नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो ख़ुद को आगे लेकर चलें। तो मैं अभी प्रोग्राम ऑलमोस्ट बस ख़त्म होने को है, तो मैं चाहूँगी कि हामिद हमें कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। लोगों के लिए आप आइडियल हैं जी, इतनी सी उम्र में माशाल्लाह इतना कुछ अचीव कर लेना, इतना काम कर लेना और अपने प्लान्स को लेकर इतना प्रिसाइज और क्लियर होना, गोल ओरिएंटेड होना और रियलाइज़ हो जाना कि आपको एक्चुअली करना क्या है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी को आपको ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते अपने उससे। तो ये आप एक इंस्पिरेशन हैं लोगों के लिए और इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं, वाकई इंस्पिरेशन। और हम इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में बहुत कामयाब देखते हैं और बड़ा हार्ड वर्किंग इंसान है, तो इंशाल्लाह आप वो अचीव करेंगे जो आपके लिए लिखा गया है और जो जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप कंक्लूड कर दें, कंक्लूडिंग नोट्स दे दें। मैं आप ही से लूँगी कि कोई मैसेज देना चाहें हमारी टीम को और हमारे लोगों को। नहीं, अगर मतलब बंदा कुछ करना चाहता है ना, तो जैसे अगर उसके अंदर कोई स्किल है, कुछ वो है, तो उसको पॉलिश करे और उसको स्टार्ट करे। मतलब ये ना देखे कि मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और कुछ वो नहीं है, उसको स्टार्ट कर ले, साथ साथ सब कुछ हो जाता है जी। अब मैं जिस तरह स्टार्ट की थी फोटोग्राफी, तो मैं फ़ोन से करता था, करते करते जब मैं मतलब चैनल बनाया और उसके बाद डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, फिर इस कंपटीशन में मतलब मुझे 50,000 कैश प्राइज़ मिला था एविएशन आर्ट में। तो फिर वो मैंने और बाकी कुछ अम्मी ने सपोर्ट किया, तो उससे फिर मैंने कैमरा लिया और आगे अब इसको और आगे कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। तो मतलब बंदा अगर कुछ चीज़ करना चाहता है, कोई ड्रीम है उसको अचीव करना चाहता है, तो उसको मतलब स्टार्ट कर ले। ये ना देखे कभी करूँगा, अभी ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, टाइम लगेगा, इतना नहीं है, ये वो है, मुश्किल है। तो मतलब उस टाइम बंदे के पास जो चीज़ है, जो उस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो उस टाइम फैसिलिटीज़ हैं, तो उनको लेके स्टार्ट कर ले। तो साथ साथ बंदा इसी तरह एक्सपीरियंस से सीखता है। मतलब ये नहीं है कि मतलब स्टार्ट करेगा और बंदा राइज ही करता रहेगा, किसी जगह गिरेगा और फिर मतलब फेलियर्स आएंगे, ये होता है। तो ये नहीं है फिर बंदा बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाए, मैं कर नहीं सकता, मैं मतलब अब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हो तो फिर होगा। स्टार्ट कर ले, साथ साथ फेलियर्स आते हैं, लेकिन बंदा अपना अगर उसके मतलब डिटरमिन्ड है ना, तो बंदा अचीव कर सकता है उस चीज़ को। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है हामिद ने, और वाकई एक ऐसा मैसेज है, बड़ा इम्पैक्टफुल मैसेज है, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको लेम एक्सक्यूज़ेस की ज़रूरत नहीं होती कि मैं ये नहीं हो सकता मुझसे, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, मुझसे होगा नहीं, ये ऑब्स्टिकल आया, मुझे बार बार फेलियर मिल रहा है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने रेज़ किए हैं कि फेलियर्स से आपको घबराना नहीं है। ज़ाहिर है फेलियर्स आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और आप कोई कंपटीशन जीतेंगे, कोई नहीं भी जीतेंगे। किसी कंपटीशन में आप एक डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटर के तौर पे सामने आएंगे और किसी कंपटीशन में आप अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप प्रोसेस पे, एग्जैक्टली प्रोसेस पे फोकस करें। रिजल्ट
से ज़्यादा। जब तक आप प्रोसेस में क्लियर हैं तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। कभी ऐसा नतीजा आ सकता है जो नहीं आपको पसंद आता, लेकिन आप अपना हार्ड वर्क ना छोड़ें और अपने टैलेंट को पॉलिश करते रहें। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक टैलेंट दे दिया है तो उसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ना लें, उस पर मज़ीद काम करते रहें और उसी किस्म की फील्ड्स में ख़ुद को आगे उभारने की कोशिश करें, अपना टैलेंट मज़ीद उभारने की कोशिश करें। हज़ारा वाकई टैलेंट से भरपूर है। इतनी कम उम्र बच्चे अगर हमारे पास मौजूद हैं और वो इतना काम कर रहे हैं, इतना नेशनली और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं और एक्नॉलेज किया जाता है, तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि ये इलाका, ये खूबसूरत इलाका इतने टैलेंटेड लोगों के नाम से जाना जाता है और इतने टैलेंटेड लोग अपने अंदर लिए हुए हैं ये इलाका। तो मज़ीद भी ऐसे बहुत से लोग हैं जी जिनको प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिनको मौक़े की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है नेशनल लेवल पे ऐसे बच्चों की रिकग्निशन होनी चाहिए, इनके टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए और इनके टैलेंट्स को उभारना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा है। अगर आपको लगता है कि आप में मौजूद है ऐसा कोई टैलेंट, तो अपने टैलेंट की एक्सप्लेनेशन वीडियो के थ्रू या मैसेज के थ्रू हमें इनबॉक्स कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इस टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दें और लोग आपकी कहानी सुनें और आपकी सक्सेस स्टोरी जानें और आप को एडमायर कर सकें। प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।